हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केरल में हथिनी को मारने वालों का अब तक कोई अता पता नहीं। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भरोसा दिला रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सजा मिले ये हर कोई चाहता है। लेकिन अब इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी के साथ साथ केरल सरकार भी है। देखिए, केरल सरकार तो इसलिए निशाने पर है क्योंकि हथिनी की मौत के बावजूद, कई दिनों बीतने के बावजूद अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए। संवेदना के नाम पर कैसे हो रही है सियासत, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। केरल के वेलियार नदी में एक बेजुबान की मौत के बाद धरती के सबसे समझदार प्राणी कहे जाने वाले इंसान की सभ्यता पर सवाल खड़े हुए। गर्भवती हथिनी की बेरहमी से हत्या पर संवेदनाओं का समंदर भी उमड़ा, लेकिन धीरे धीरे सियासत का शोर शुरू हो गया। बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस की ना तो केंद्र में सरकार है और न ही केरल में। राहुल गांधी जी खुद वहाँ के एमपी है। अभी तक उनके तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आई, कोई भी मैंने बातचीत उनको करते हुए नहीं दिखा है। और क्यों राहुल गांधी जी को इसमें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ? क्यों उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं की? क्यों एक एमपी होने के नाते वहाँ पे उनके लोगों को उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं की? इस दर्दनाक घटना के बाद एक बार फिर बात हो रही है कि इंसानों और जानवरों के झगड़ों में फसलों के साथ साथ जानवरों की रक्षा के लिए नीतियों को नए तरीके से बनाने की जरूरत है। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी आरोपों का दौर है। अगर हमने कल केरला के फॉरेस्ट मिनिस्टर को भी कई बार रीच करने की कोशिश की थी, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। बहुत ही इलीगल और ये शर्मनाक परंपरा जो है कि फल के अंदर वो विस्फोट डाल देते हैं ताकि वाइल्ड बोर टाइप के जो है वो एनिमल्स वहाँ पे उसे ना खा ले। और राज्य सरकार ने इसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं की है, उल्टा उनको एक सॉफ्ट परमिशन दे के रखा है। सियासत की शुरुआत मेनका गांधी के बयान से हुई, जिन्होंने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी इज फ्रॉम दैट एरिया, व्हाई हैज ही नॉट टेकन एक्शन? अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद, अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और राज्य मिलकर मामले में एक्शन ले। मैं चाहता हूं चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सब मिलकर ये दरिंदों को ढूंढ निकाले। केरल में भूखी हथिनी को फल में पटाखा भरकर खिला दिया गया था, जो उसके मुंह में फट गया। तड़प तड़प कर मरती हथिनी की तस्वीर जब वायरल हुई तो राज्य से लेकर केंद्र तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। This is very cruel and this is not Indian culture. Therefore, we have taken this killing in Kerala very seriously. This kind of killing is absolutely unacceptable, and we have already deputed our senior officers there, and we will nab the culprits and punish them. केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने ट्विटर पर लिखा कि मामले की जांच के लिए पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम बना दी गई है। लोगों की चिंताएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। इस मामले में इंसाफ होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सब चाहते हैं कि इस मामले में जल्दी कार्रवाई हो। जिसने मानवीय मूल्य, भारतीय संस्कृति को कलंकित किया, उसे कठोर सजा मिले। हालात देखकर लगता नहीं कि ये सियासी बवाल जल्द थमने वाला है। केरल में मारी गई हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बीच सामने आई है। रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है वो बेहद दर्दनाक है। वहीं लोग इस मामले पर अपने अपने तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इंसान कैसे जानवर बन जाता है उसकी कहानी कहती है ये तस्वीर। और जानवर होकर भी हथिनी इंसानियत सिखा गई। इंसान से मिले जख्म के बाद हथिनी ने कोई उत्पात नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप नदी में उतर गई। हथिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ हुई बेरहमी का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट के कारण हथिनी के जबड़े टूट गए थे। घाव की वजह से हथिनी कई दिनों तक भूखी रही। भूखी होने की वजह से वो कमजोर हो गई थी। 10 से 12 दिनों तक हथिनी दर्द सहती रही। कैविटी में घाव की वजह से सेप्टिक हो गया था। नदी में डूबने से हथिनी के फेफड़ों में पानी भर गया था। पानी भरने की वजह से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था।
नदी में खड़ी गर्भवती हथिनी की मौत की ये तस्वीर जिसने भी देखी वो अंदर से हिल गया। हैदराबाद के पीटी श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा ही हुआ। श्रीवास्तव ने ऐलान किया है कि जो भी हथिनी को मारने वालों की जानकारी देगा उसे वो 2 लाख का इनाम देंगे। I am ready to go to Kerala and give this reward to the people whoever give information regarding this incident so that police can catch the culprits and give punishment to them. केरल वन विभाग के अधिकारी मोहन कृष्णन ने बेहद भावुक पोस्ट फेसबुक पर लिखा, क्षमा करें बहन, क्षमा करें। उसे जंगल की जान होना चाहिए था। भोजन की तलाश में वो जमीन पर आई, लेकिन स्वार्थी इंसान को नहीं पहचान सकी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आंसू नदी में गिर रहे हैं। स्वार्थी मानव के सामने नदी का विरोध। सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और उम्मीद है कि इंसानियत का दुश्मन जल्द गिरफ्तार होगा।